माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल में यूज होने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है इफ, एंड, और, नॉट। इफ और एंड को अगर एक साथ यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? इफ और को अगर एक साथ यूज करना होगा तो कैसे करते हैं? इफ एरर, ये फंक्शन है जिसका एक्सेल के अंदर यूटिलाइजेशन करते हैं हम। ट्रू और फॉल्स सिंपली काउंट करना होगा तो कैसे करेंगे? नेस्टेड इफ का यूज कैसे करेंगे? और काउंट इफ कैसे करते हैं? इस सारे के सारे फंक्शन को आज एक साथ इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ रिकॉर्ड्स है जिसमें सेल्स पर्सन का नाम दिया गया है, किस रीजन में सेल्स पर्सन वर्कआउट कर रहा है उसका डिटेल दिया गया है, सेल्स अमाउंट कितने का उन्होंने सेल आउट किया है और कितने यूनिट सेल आउट किया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर जो टेबल दिया गया है इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट और एक्सेट्रा जितने सारे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसको यूज करेंगे और समझेंगे कि ये वास्तव में किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इफ, जो स्ट्रिक्ट इफ होता है, यानी एक कंडीशन हमारे पास दिया गया, वो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फॉल्स होगा तो दूसरा प्रिंट करेगा। यहाँ के फंक्शंस के अंदर आप गौर से देख सकते हैं, इफ के साथ यहाँ पर C2 एक वैल्यू दिया गया है। C2 के अंदर जो क्या है हमारा सेल्स अमाउंट है। यहाँ कहा जा रहा है कि सेल्स अमाउंट अगर 6000 से ज्यादा होगा तो पहला जो स्टेटमेंट है, जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है, उसको प्रिंट करेगा। अगर ये फॉल्स होता है, यानी सेल्स अमाउंट 6000 से कम होता है या 6000 होता है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। पहले स्टेटमेंट, अगर आपने टोटल सेल्स अमाउंट 6000 से ज़्यादा का किया है, तो आपको बोनस मिलेगा और अगर 6000 से कम किया है या 6000